ये हैं वो व्यक्ति जिन्हें हर महीने इनकम होती है 30,000 की एज अ फ्रीलांसर। इनसे मिलिए, इनकी जॉब रिमोट फुल टाइम है और इनकी मंथली इनकम है 30,000 रुपीज़। अब जब फ्रीलांसर और रिमोट फुल टाइम वर्क करने की दोनों की इनकम अराउंड मंथली 30,000 है, तो फिर इनमें से बेहतर कौन सा है? इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करूंगी इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जिससे आप बेहतर डिसीजन ले सके अपने लिए। एडवांटेजेस से शुरू करते हैं। वर्कलोड एंड टाइमिंग। अगर हम फ्रीलांसर की बात करें तो वो अपने टाइम पे अपने वर्कलोड की चॉइस के हिसाब से काम ले सकते हैं और फिर उसे उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, आपको एक पर्टिकुलर ऑफिस का टाइमिंग पसंद है, तो फिर फुल टाइम रिमोट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, क्योंकि आपको विद इन ऑफिस आवर्स ऑनलाइन होना होता है, अपने काम करने होते हैं। हाँ, वर्कलोड अगेन इज़ अ बेनिफिट बिकॉज आप लंबे समय के लिए वहाँ पे हैं, आप फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में हैं, तो आपका वर्कलोड आप अपने आप बैलेंस कर सकते हैं और काम भी उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि एक फ्रीलांसर के लिए होता है। फिक्स सैलरी भी होती है, जिसके कारण वर्कलोड को आराम से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है पूरे साल में। प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट की चॉइसेस। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप अपने स्किल, एक्सपर्टीज़ और थोड़ा रिव्यू करके अपने प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स ले सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रिमोट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में हैं या रिमोट फुल टाइम वर्क में हैं, तो क्लाइंट्स आपके एम्प्लॉयर डिसाइड करते हैं, तो आपको ये टेंशन नहीं रहती आपका प्रोजेक्ट ख़त्म होने पे आपको नया प्रोजेक्ट ढूंढना है या फिर नया क्लाइंट। इनकम डाइवर्सिफिकेशन, ये अलग ही एडवांटेज है दोनों ही अपॉर्चुनिटी में। एज अ फ्रीलांसर आप जिस तरह के क्लाइंट अपने काम के लिए सिलेक्ट करते हैं, आपकी इनकम उतनी डाइवर्सिफाई होती जाती है। आप अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट अपनी अलग अलग स्किल के बेस पे कर सकते हैं अलग अलग क्लाइंट के संग, हेंस आपकी इनकम का अमाउंट भी डिफरेंट हो सकता है और आपकी मंथली इनकम भी वेरी कर सकती है। रिमोट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी यू गो फॉर। फूड ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर पीपीएफ, इस तरह के काफ़ी सारे बेनिफिट्स, फूड कूपन्स, वर्क ऑफिस स्टेशन के लिए सेटअप, इस तरह के काफ़ी सारे बेनिफिट्स डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी को ये ऑफर होगा। अर्निंग्स कंट्रोल। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपकी अर्निंग आपके कंट्रोल में है, क्योंकि आप जैसे जैसे ग्रोथ करते हैं, अपने स्किल्स बढ़ाते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट लेके आप अपना रेट डिफाइन करते चल रहे हैं और आपके प्रोजेक्ट कहीं भी 1 मंथ से लेके 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और उसके बाद एक्सटेंड या रिन्यू हो सकते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब भी वो रिन्यूअल हो रहा है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं, आप अपनी अर्निंग्स उस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। वहीं रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी में हर साल या फिर डिपेंडिंग ऑन द कंपनी अप्रेजल सिस्टम होता है, जिसके बदौलत आपके परफॉर्मेंस को देख के आपको रेगुलर अपडेट्स, अप्रेजल्स मिलते रहते हैं और आपकी अर्निंग्स उस हिसाब से चेंज होती रहती हैं एक स्टडी पेस में। जैसे कि आपका स्टडी वर्क होता है, वैसे ही स्टडी पेस में आपकी इनकम भी बढ़ती रहती है। इसके अलावा फिक्स्ड मंथली इनकम भी आती रहती है। आप चाहे फ्रीलांसिंग के लिए जाएं या फिर रिमोट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए, मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको अपस्किल करना चाहिए। आप जिस भी मार्केट में काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आपको उसके हिसाब से फिट बनाना होगा। उसके लिए आपको स्किल आर्बिट्राज की वेबसाइट विजिट करना चाहिए। वहाँ पे इन डिमांड मार्केट स्किल्स के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, फिर सर्टिफिकेशन, डिप्लोमाज आप हासिल कर सकते हैं और साथ ही टीम आपको सपोर्ट करेगी आपको रिमोट अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में, उसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में और अप्लाई करने में भी, टू फाइंड योर प्रेफर्ड फ्रीलांसिंग और रिमोट अपॉर्चुनिटी। एडवांटेजेस तो हमने देख लिए, अब हम अगर बात करें डिसएडवांटेजेस के दोनों जॉब के लिए, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या रिमोट फुल टाइम, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली है जॉब स्टेबिलिटी। फ्रीलांसिंग देखा जाए तो स्टेबिलिटी नाम की चीज़ उसमें प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन के हिसाब से आती है। हो सकता है आपको 1 महीने का प्रोजेक्ट मिले, 1 हफ्ते में आपको कुछ काम करना हो, तो अलग अलग प्रोजेक्ट की अलग अलग डेडलाइंस होती हैं और आपको पता होता है कि इतने समय के बाद मेरे पास काम होगा और मुझे नया प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो देयर इज़ ऑलवेज एन इंस्टेबिलिटी कि कब काम मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। वहीं रिमोट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी एक किसी भी फुल टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह है, जस्ट दैट यू आर वर्किंग रिमोट,
तो आपका जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि कब आज आपने काफ़ी सारे न्यूज़ पढ़े होंगे, ले ऑफ्स होते रहते हैं, कंपनी अपने आप को रिस्ट्रक्चर करती रहती है, तो वहाँ पे भी देखा जाए तो स्टेबिलिटी नहीं है। ऊपर से आप एक ही एम्प्लॉयर पर डिपेंड हैं अपने सारी की सारी मंथली इनकम के लिए। इनकम फ्लक्चुएशन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया कि जितने आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे उस हिसाब से इनकम रहेगी। कई बार प्रोजेक्ट नहीं भी मिल सकते हैं, कई बार क्लाइंट पेमेंट रोक सकता है कि इस फेज़ ऑफ द प्रोजेक्ट के बाद मैं आपको पेमेंट दूंगा, तो वो उस तरह से आपकी इनकम हमेशा फ्रीलांसिंग में फ्लक्चुएट होती है। जहाँ तक रिमोट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी की बात है, हाँ आपको फिक्स सैलरी मिलती है, लेकिन उसमें कितने सारे डिडक्शन होते हैं और किस नाम पे होते हैं वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कई कंपनी TDS बस डिडक्ट कर सकती है, कई कंपनी प्रोफेशनल टैक्स, PPF, बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स के नाम पे भी आपकी सैलरी से डिडक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फूड एक्सपेंसेस, कुछ बोनसेस आपको जो दिए जा रहे हैं शुरू में, वो एक्चुअली आपके सिटी से ही डिडक्ट करके आपको दिए जाते हैं। तो देखा जाए तो इनकम स्टेबिलिटी आइदर ऑफ द केसेस में नहीं है, और इनकम फ्लक्चुएशंस भी दोनों ही कंडीशंस में है, क्योंकि रिमोट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में भी कई बार आपने नोटिस किया होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ते ही कंट्री में या फिर जॉब मार्केट थोड़ा डावाडोल होने लगता है, स्टॉक मार्केट थोड़ा भी इधर उधर होने लगता है, तो बोलते हैं कि आपका पे कट होगा 10%, 25%, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंपनी आप कहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे रेगुलर पे कट्स भी हो सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो फ्रीलांसिंग में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, जैसे कि फूड ट्रैवल अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर आपके PPF या क्रश फैसिलिटी का रिफंड, ट्रैवल अलाउंसेस। इनफैक्ट इफ यू क्लाइंट फेसिंग रोल, तो आपको हो सकता है कि कई बार क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए जाना पड़े। ये कोई भी या फिर आप कोई नया टूल खरीद रहे हैं, आप ऑफिस सेटअप कर रहे हैं अपने घर में फॉर द रिमोट वर्क, इसके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको अपनी इनकम से ही खुद ही पैसे सेव करके इन्हें एडजस्ट करना होता है। जबकि रिमोट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में डिपेंडिंग ऑन कंपनीज दे डू ऑफर दीज काइंड ऑफ बेनिफिट्स। एट द सेम टाइम आपको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी CTC से ये ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट करके रखा होता है। तो जितनी बेनिफिट आप मांगेंगे या आप देख के खुश हो रहे हैं, ये ज़रूर याद रखें कि वो कहीं ना कहीं आपकी CTC से ही आ रहा है और आपको वापस दिया जा रहा है। क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, एज अ फ्रीलांसर कई बार आपके क्लाइंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट को स्टिक करें ज़रूरी नहीं है। कई क्लाइंट्स वाइल यू वर्किंग ऑन दैट ऑन द प्रोजेक्ट वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करते जाते हैं, और इसके अलावा आपको हर प्रोजेक्ट के लिए नया क्लाइंट ढूंढना पड़ता है, बिकॉज आपके प्रोजेक्ट डेडलाइंस अलग अलग हो सकती है और आपको रेगुलर इनकम चाहिए। आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यानी कि मल्टीपल क्लाइंट सर्च और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करना पड़ सकता है एज अ फ्रीलांसर। बट इफ़ यू आर इन अ रिमोट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, ये केडेंस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम द स्टेबिलिटी माइट नॉट बी देयर, बिकॉज जो क्लाइंट आपके एम्प्लॉयर आपके लिए सिलेक्ट करके दे रहे हैं, जिनके संग आपको काम करना है, ज़रूरी नहीं कि वो आपकी पसंद की ही हों। और हो सकता है कि आप एक क्लाइंट के संग पूरे साल भर स्टक हो जाए और आप वो क्लाइंट चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज आप किसी एम्प्लॉयर के संग इस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं इन द फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपकी इनकम कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स। एट द सेम टाइम रिमोट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में एक फिक्स्ड इनकम होती है। तो अगर आपको शौक है, आपका बिजनेस माइंडसेट है कि ओ नहीं मुझे प्रॉफिट कमाना है, दैट माइट नॉट बी वेरी एडवांटेजेस फॉर यू। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं 2 तरह के प्रोजेक्ट कर रही हूँ, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं। वन इज़ पार्ट टाइम, इट इज़ फ्रीलांसिंग, एंड वन इज़ रिमोट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क है। इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज डलवाया था कि मैं 2-3 तरह के प्रोजेक्ट करूँगी, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू मैच माई एक्सपेक्टेशन, माई CTC बेस्ड ऑन माई स्किल्स। तो इस तरीके से आप चाहें तो कॉम्बिनेशन भी ढूंढ सकते हैं, पर इसमें वक्त लग सकता है और आपके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरे पास हर तरह के कंटेंट राइटिंग के एक्सपीरियंस है, इसी कारण से मैं ये अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स ले रही हूँ और अपने आप को अपस्किल करते रहती हूँ, जिससे कि मुझे इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते रहें। तो इट इज़ टोटली अप टू यू, आपके ऊपर है कि आपको किस तरह का काम करना पसंद है या आपको किस तरह की फील्ड में जाना चाहिए। अब आपको फ्रीलांसिंग एंड रिमोट फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता हैं, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के संग। बाय फॉर नाउ।